पहले हमने देख चुका है कि अध्ययन गुणः के अंतर्गत दो उदाहरण ओ अथवा के बाद यदि ई या ई वर्ण आए तो दोनों मिलकर ये हो जाते हैं। फिर दूसरा हमने देखा कि ओ अथवा आ के बाद यदि हर्ष या दीर्घ वर्ण रहे तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं, जिसमें उदाहरण दिया गया सूर्योदयः चंद्रोदयः हितोपदेशः महोदयः महाजोरुदयः महोदयः। इसके बाद का उदाहरण है ओ अथवा आ के बाद यदि री या दीर्घ री वर्ण रहे तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। जैसे देव जो ऋषि देवर्षि, यहाँ अ और री मिलकर अर हो गया। महा जो ऋषि महर्षि, यहाँ आ महा का आ और दूसरे पद री का री मिलकर आय और री मिलकर अर हो गया महर्षि। सप्त जो ऋषि सप्तर्षि, यहाँ भी तो का अ और ऋषि का री मिलकर अर हो गया। राज जो ऋषि राजर्षि, यहाँ भी अ जोड़ री दोनों मिलकर अर हो गया। फिर चौथा उदाहरण है कि ओ अथवा आ के बाद यदि री या री वर्ण रहे तो दोनों मिलकर अल हो जाते हैं। जैसे तौलिकारः तवल्लकारः, यहाँ अ जो लिरी ये दोनों वर्ण मिलकर अल हो गया। आज के वर्ग में इतना ही समझकर याद करें। आगे के वर्ग में मैं स्वर संधि के वृद्धि रेची सूत्र से प्रारंभ किया जाएगा। अतः कहा गया है कि वर्ण मेल ही संधि है, कहते हैं सब लोग, और समास बखानिए शब्दों का संजोग। वर्ण के मेल को ही संधि कहते हैं। वर्ण आप लोग समझते ही होंगे, जिसको सीधे भाषा में अक्षर कहते हैं। तो यही वर्ण मेल संधि है, और इसके दो वर्णों के एक साथ मिलने पर जब कोई अन्य वर्ण उत्पन्न हो जाता है और वो कुछ अर्थ बदल देता है तो वो वही संधि है। फिर हम विचार करेंगे कि संधि विच्छेद क्या है। जब हम किसी शब्द को समझने के लिए उसके अलग अलग खंड करके उसके एक एक खंड का अर्थ निकालते हैं और उच्चारण की सहूलियत के लिए यानी उच्चारण की सुविधा के लिए शब्दों को तोड़कर यानी उसका विच्छेद कर जब अलग अलग करते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है और दोनों पद का सार्थक अर्थ होता है। जैसे संधि विच्छेद क्या है कि सूर्य जोर उदय सूर्योदय, तो सूर्य से सूर्य का बोध होता है, उदय से उनके उदय होने का बोध होता है। अर्थात दो शब्दों को हम सूर्योदय शब्द को अलग अलग करते हैं, उसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, तोड़ना, तो उसे संधि विच्छेद कहा जाता है। एक शब्द दिया जाता है और यदि उसका संधि विच्छेद करने को कहा जाता है, जैसे एक शब्द है स्वागतम, यदि हम उसको सुजोरागतम करते हैं तो ये उसका विच्छेद हुआ। अनुजोरायः अन्वयः, ये अन्वयः शब्द का संधि विच्छेद हुआ। धातृजोरंशः धात्रंशः, ये धात्रंशः एक शब्द हुआ और धात्री जोरंशः अलग अलग शब्द विच्छेद करने पर वो संधि विच्छेद कहलाता है।
आगे मैं दूसरे सूत्र के विषय में प्रकाश डालूँगा। बस आज के वर्ग में इतना ही समझा जाए।